हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसके आगे। ओके, क्योंकि पिछले वीडियोज में ना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन एकदम सेम है अपना एग्जाम्पल 10 के जैसा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद आप एग्जाम्पल 10 को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल आपका सेम होगा किसके जैसा, एग्जाम्पल 11 के जैसा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स को मैं अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000। ओके, सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोगों को ये कहा गया है कि सबसे छोटा नंबर आप निकालिए जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किससे, 1000 से, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा ना वो 35 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग को सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 1000 में, ताकि वो 35 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी 1000 को 35 से हम डिवाइड करते हैं। आइए हम यहाँ पे डिवीजन का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे 1000 को। तो अगर हम 2 डिजिट को लेके चलते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, तो ये 35 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 3 डिजिट को लेके चलेंगे। ओके, तो 3 डिजिट अगर हम लेते हैं तो हम लोग को मिलता है कितना है, 100। ओके, 35 को हम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको 100 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए 35 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको 115 दे देता है, जो कि ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 70। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से चला दिए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 70। आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 30। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब फिर से देखिए डिवीजन हमारा नहीं चल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, अगला जो डिजिट है उसको हम नीचे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लिए तो हमारे पास क्या आ गया, 300। ओके, अब हमको 35 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमको 300 आ जाए। ओके, या तो फिर इससे कम आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर हम लेंगे 35 और इसको हम ट्राई कर लेते हैं, 9 से ट्राई कर लेते हैं क्या आता है, हम चेक कर लेंगे। तो 9 5 जब 45 हो गया, इसके लिए हम 5 लिखेंगे, 4 अपना कैरी हो जाता है। ओके, 9 3 जब 27 और हमारे पास कितना था, 4 कैरी था, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 31 हो गया। आप देख लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है। ओके, हमको 300 से कम चाहिए लेकिन यहाँ पे आ गया 315। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, 35 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिलता है 280। तो हम लोग यहाँ के क्या पुट कर लेंगे, 280, और यहाँ पे पुट करेंगे 8, चूँकि 8 टाइम्स में हमने यहाँ पे डिवीजन चला दिया है। माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल जाता है 20। तो 20 आपको क्या हो गया ना, रिमाइंडर हो गया। ओके, तो जो रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल रहा है उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें, 1000 में। तब जो नंबर हमको मिल जाएगा वो क्या होगा ना, 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 20। ओके, 20 वो नंबर है जिसको हम 1000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 35 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम 1000 में 20 को माइनस कर देते हैं तो ये हमको मिल जाता है 980। अब 980 जो है ना, ये हमारा बिल्कुल डिवाइड हो जाता है किससे, 35 से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है, और सेम क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड हम लोग सॉल्व किए हैं इसी के जैसे एग्जाम्पल 10 है, आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, फिर से हम लोग को लिस्ट नंबर निकालना है। ओके, और ये इस तरह का होगा। तो यहाँ पे 2000 लिया गया है, आप ध्यान दीजिए 2000 में है ना, हम कौन सा नंबर ले लेंगे जिसको हम ऐड करें ताकि हमको वो 45 से डिवाइड हो जाए। ओके, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है
कि 2000 में हम कौन सा नंबर को ऐड कर देंगे ताकि जो नंबर हमारे पास आ जाएगा वो 45 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ओके, यहाँ पे क्या किया गया था, कौन सा नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे बोला गया था कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ना कौन सा नंबर को हम ऐड करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। अभी यहाँ पे डिवाइड हम लोग किए हैं, यहाँ फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो हम लोग 2000 को डिवाइड करेंगे पहले किससे, 45 से। तो अगर हम 2 डिजिट को लेके चलते हैं तो 20 होता है, तो छोटा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे ना 3 डिजिट को लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है ना 45। तो 45 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 200 से कम आ जाए या तो फिर 200 के इक्वल आ जाए। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आप देख लीजिए 5 5 जा क्या होता है 25, 5 4 जा 20 और 2 आपके पास बचा हुआ था, तो कितना आ गया 225 आ गया, जो कि ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से चलाना पड़ेगा। तो 4 से लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 180। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 से, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 180। हम माइनस कर लेंगे सिंपली, तो माइनस करने से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमको मिलता है 20। ओके, अब देखिए डिवीजन चल नहीं रहा है, तो हम अगला डिजिट को नीचे लेंगे। तो अगला डिजिट क्या है 0, 0 को हम नीचे लिए, क्या हो गया 200। ओके, 200 आ गया। अब देखिए 45 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर से हमको यहाँ पे 4 से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 से चलाते हैं तो ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे 4 पुट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को क्या मिलता है 180। 180 नोट करेंगे, फिर से हम यहाँ माइनस कर लेंगे, हमको क्या मिल गया 20। अब आगे कोई तो डिजिट है नहीं, तो हम किसी को लेंगे नहीं, इसका मतलब 20 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, यहाँ तक तो हम लोग सब जानते हैं करने के लिए। थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे ट्रिक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन की बात होती तो ये जो हमारा रिमाइंडर हुआ ये डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा डिविजर है 45 और ये हमारा रिमाइंडर है, इसके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वही हमारा नंबर होगा, लिस्ट नंबर। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू, ये हमारा डिविजर कितना है 45 और हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा आया 20। तो 20 को हम माइनस कर लेंगे डिविजर से, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 25। ओके, तो ये हमारा हो जाता है आंसर। तो 25 वो नंबर है जिसको हम ऐड कर देंगे 2000 में, तो जो नंबर आएगा वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 45 से। आप चेक कर सकते हैं, जैसे अगर हम 2000 में अगर हम 25 को ऐड कर देते हैं तो ये हमको मिलता है 2025। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें 45 से, ये देखिए 2025 को अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको डिवाइड होकर क्या देता है 45 देगा। यहाँ पे देखिए 44 टाइम्स में चल रहा था लेकिन रिमाइंडर बच रहा था, तो हमारा आंसर आ जाता है, वो आंसर हमारा क्या है ना, ये हमारा आंसर है 25। ओके, ये हमको करना है, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया, और इसी के जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है जो कि 40 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, तो 99999। 5 टाइम्स आप नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 40 से डिवाइड करेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे किसको, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को। तो अभी देखिए हम 2 डिजिट को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 99 आता है। ओके, तो हमारे पास क्या है 40, तो 2 टाइम्स में मेरा चल जाएगा।
आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 80, तो 2 टाइम्स में मेरा जा रहा है, हम यहाँ पे 80 नोट कर लिए। माइनस कर लेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पे हमको मिलता है 19। ओके, अब डिवीजन नहीं जाएगा तो हम अगला डिजिट को लेंगे नीचे, तो ये हमारे पास हो गया 199। अब देखिए 199 है तो हम कितना टाइम्स में लगाएंगे, तो ये हमारे पास 40 है, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 200, ये देख लीजिए। लेकिन हमको यहाँ पे ना ज़्यादा नंबर मिल गया, हमको 199 से कम चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, 40 को यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 160। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 से डिवीजन, ये हमको मिल गया 160। हम क्या करेंगे, फिर से माइनस कर लेंगे और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमको मिलता है 39। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगला डिजिट को फिर से हम नीचे लेंगे। ये तो डिवीजन आपको आता है बहुत ही अच्छे तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 399। तो अब देखिए 399 हमको चाहिए, इससे छोटा भी चाहिए या तो फिर इसके इक्वल चाहिए। हमारे पास क्या है 40 है, तो अभी देखिए 40 है तो आप 8 से ट्राई कर लीजिए। ओके, तो 8 से या फिर आप 9 से ट्राई कर लीजिए। तो 9 से अगर आप ट्राई करते तो 9 4 जा कितना होता है 36, एक जीरो रख दीजिए, कितना हो गया 360। आपको कितना चाहिए 399। यस, ये डिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स में अगर आप लेते हैं, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 400, तो 400 तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे 9 से ही डिवीजन चलाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 9, और 9 से डिवाइड करने 9 से चलाने पर कितना आता है 360, तो 360 यहाँ पे हमने नोट कर लिया। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ हमको 9 मिलेगा, यहाँ हमको 3 मिल जाएगा, और इधर से हमारा क्या है ना कैंसिल हो गया। फिर से अगला डिजिट हम लेंगे, ये 9 को नीचे। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया ना 399 फिर से आ गया। इसका मतलब है कि फिर से हम 9 से डिवाइड यहाँ पे चलाएंगे, तो फिर हमको यहाँ पे मिलेगा 360। माइनस कर लेते हैं तो फिर हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये देखिए ये हमको मिलता है 39। ओके, अब देखिए हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं रह गया, हमने सारे डिजिट को नीचे ले लिया है। तो यहाँ पे हम डिवीजन को स्टॉप कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया ना रिमाइंडर हो गया। ओके, ये हमको रिमाइंडर मिल जाता है। अब रिमाइंडर जो हमको मिल गया है इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। किस में सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर से। तो अगर जब हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा ना वो हमारा 40 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर। ये हमारे पास हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है, उसमें हमारा जो रिमाइंडर आया है उसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो जब रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 99960। ओके, तो ये हमारा वो लार्जेस्ट नंबर है जो 40 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 5 डिजिट का। तो हम यहाँ पे आंसर नोट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इन अ पैरेड द सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन 14 रोज। ओके, जितने भी सोल्जर हैं उसको 14 रोज में अरेंज किया गया है। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इज़ 504 फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। ओके, अगर 14 रोज में उसको अरेंज किया गया है तो आप बताइएगा कि एक रोज में कितने सोल्जर्स रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आपको दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे ना, सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, 504 को 14 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका आएगा कोशिएंट वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पे 14 और इससे डिवाइड करेंगे किसको 504 को। ओके, तो कितना टाइम्स ऑफ डिवीजन चलेगा आप देख लीजिए। यहाँ पर अभी 14 हमारे पास है और हम यहाँ 2 डिजिट को लेके चलते हैं तो हमको 50 मिलता है। तो आप देखिए 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। ओके, अगर 4 से लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 3 टाइम्स में ले लेते हैं। ओके, तो 3 टाइम्स लेने पर क्या मिल गया हमको, यहाँ पर मिल जाता है 42 नोट कर लिए, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा 8। ओके, आइए अभी अगला डिजिट को हम नीचे ले लेते हैं तो हमको क्या मिल गया 44।
अब देखिए हमको 14 से डिवाइड चलाना है और हमारे पास कितना है 84। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो 14 6 जा कितना होता है 84, हम लोग जानते हैं टेबल 14 का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना 6 से डिवीजन चलाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 84। माइनस कर लेते हैं तो 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया। तो हमारा कोशिएंट क्या आ गया ना, ये हमारा है कोशिएंट। ओके, और जो हमारा कोशिएंट आया वही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में नोट कर देंगे, सो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू कितना आया कोशिएंट 36। तो 36 हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस वर्कशीट का और ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इन योर डांस क्लास 137 स्टूडेंट्स गॉट देमसेल्व्स इनरोल्ड। ओके, कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हो गए 137। इफ़ द टोटल फी कलेक्टेड इज ₹3,56,200, इतना टोटल फी कलेक्ट होता है। कहता है फाइंड द फी पेड बाय ईच स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट कितना फ़ी लिया है, कितना फ़ी दिया है वो आपको बताने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, और कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए 137 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। ओके, आप देखिए सेकेंड हम लिखेंगे टोटल फ़ी कलेक्टेड, कितने फ़ी कलेक्ट हो गए। तो देखिए ये हमारे पास है 3,56,200। ओके, अब हमारे पास अगला होगा सो फ़ी पेड बाय ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट कितना फ़ी देता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे ना यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। किसको डिवाइड कर लेंगे, ये 3,56,200 जो है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से। ओके, अब डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवीज़न हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं नीचे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो आइए हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे ये है 3,56,200, और आप ध्यान रखिएगा आपको एग्ज़ाम में डिवाइड करके दिखाना है। ओके, ये जो आप लिख रहे हैं स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ये डिवीज़न भी करके दिखा देना है। तो आइए हम यहाँ पे 137 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 3 डिजिट को लेके चलते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है 356, तो ये है 137। इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, फिर 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 1 और 1 कैरी हुआ था, कितना हो गया 4, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना 137 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 274। तो हमको यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा 2 से, तो ये हमको मिल जाता है 274। हम माइनस कर लेते हैं, 6 - 4 हमको मिल जाता है यहाँ पे 2। ओके, और यहाँ पे 5 - 7 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो 15 - 7 करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 8। यहाँ पे बचेगा 2, 2 - 2 0, उसको हम नोट करेंगे नहीं। अब देखिए अगला डिजिट को हम नीचे ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 822। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो आइए हम ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास है 137, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अप्रोक्स 6 टाइम में चल जाना चाहिए, या तो फिर 7 टाइम्स में। तो अभी आप 7 से ट्राई करके देखिए क्या मिलता है। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 4 आपको हो गया ये फिर 25, 7 1 जा 7 और 2 9, 959। 7 से ज़्यादा हो गया, तो आप 6 से ट्राई कर लीजिए। 6 से ट्राई करने पर आपको क्या मिलता है वो भी आप चेक कर लीजिए। ओके, तो 7 6 जा 42 और 6 3 जा 18, 18 और 2 आप कितना बचा था आपके पास 4, तो ये ऐड कर लीजिए 22 हो गया। 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, 822। आप देखिए
क्या आ गया 822। तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हमने डिवीजन किससे लगाया है 6 से, तो आप 6 नोट करिएगा और यहाँ पे जो आपका आ गया आप इसको आप नोट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे आपको 20 यहाँ पे रेस्ट बच जाता है, गौर कीजिएगा। ये जो 20 आपका बच गया है ये आपका कहाँ चला जाएगा, कोशिएंट में चला जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे 20 को पुट कर लीजिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर कितना, 2600। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 2600। ये क्या हो गया ना, ये हो गया फी पेड बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इतना फी दे रहा होता है। अब यहाँ पे ना आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो 0 यहाँ पे बच गया आपने इसको यहाँ पे क्यों ले लिया। तो अभी आइए हम उसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ये देखिए 35600। ओके, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 137 से। तो हमने किससे डिवीजन लगाया 2 टाइम्स में, हमको क्या मिल गया 274 मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे माइनस किए तो हमको क्या मिल गया 82। इस 2 को हम नीचे लाएँ तो 2 हमारे पास, हमने किससे चलाया 6 से, हमको क्या मिल गया 822। अभी ना ये कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वाले 0 को नीचे ले आएंगे। यहाँ तो हमारा कैंसिल हो गया, ये नेक्स्ट वाले 0 को हम नीचे ले आएंगे। तो अब देखिए 137 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है 0। तो हमको 0 लाना है, इसलिए हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 137 को, तो हमको क्या मिल जाएगा 0। फिर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, फिर अगला 0 को हम नीचे लाएंगे। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे 0 टाइम्स में चलाएंगे, तो 0 टाइम्स में चलाएंगे तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा 0। तो इस तरह से हमको यहाँ पे फिर से क्या होता है ना कैंसिल। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0 या आप दूसरे तरह से अगर समझना चाहते हैं तो दूसरे तरह से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये हमारे पास है 356 ओके 00, इसको हमको डिवाइड करना है 137 से। तो इसको हम नोट करेंगे 3562 इंटू 100 और ये 37 से डिवाइड। जब 37 से हमने इसको डिवाइड करा तो ये हमको क्या देता है 26। तो आप देख लीजिए ये हमारे पास हो गया 26 और हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे 100 से, तो ये हमको क्या दिया 2600। तो ये सब चीज़ आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बस केवल आप यहाँ तक ही करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.